अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपके लिए मार्बल केक की रेसिपी लेकर आए हैं। ये हमारे पास खजूर का जो डब्बा होता है उसका अंदर वाला पार्ट है। हम इसको थोड़ा सा साइडों से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसमें बटर पेपर लगा लेंगे। इस तरह इस गत्ते के डब्बे से हम अपने केक के लिए मोल्ड तैयार कर लेंगे। हम केक फ्लोर तैयार करने के लिए 1 कप लेवल किया हुआ मैदा लेंगे। उसमें से 2 टेबल स्पून लेवल करके हम मैदे को सेपरेट कर लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर ऐड करेंगे। इसको एक दफ़ा छानने के बाद फिर इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करके फिर इसको दोबारा छान लेंगे। अब ये हमने एक पतीला ले लिया है और उसमें एक स्टैंड रख लिया है और उस पर एक छन्नी रखी है ताकि हमारा मोल्ड बैलेंस रहे। हम इस पूरे सेटअप को स्लो फ्लेम के ऊपर ढक कर हीट अप होने के लिए रख देंगे। एक बाउल में एक अंडा लेंगे और उस अंडे को निकाल कर उसको अच्छी तरह हैंड बीटर से फेंट लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद जब अंडे में इस तरह झाग फॉर्म हो जाए तो इसमें 1 चुटकी नमक और 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस और 1/4 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। फिर इसमें 3/4 कप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। चीनी को अच्छी तरह फेंटने के बाद फिर इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। फिर दोबारा से हम अपने बैटर को इतना बीट करेंगे कि इसका इस तरह फोमी टेक्सचर हो जाए। अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो हमने पहले तैयार करके रखे थे। इस इंग्रेडिएंट्स को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते रहेंगे। इसमें 1/4 कप मिल्क ऐड करेंगे और फिर इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम एक और बाउल लेंगे और उसमें आधे बैटर को अलग कर लेंगे। क्योंकि हम ये मार्बल केक बना रहे हैं तो आधे बैटर में हम चॉकलेट पाउडर मिक्स करेंगे। हाफ़ बैटर को अलग करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून ही मिल्क ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपना मोल्ड लेंगे, उसमें पहले चॉकलेट का बैटर थोड़ा ऐड करेंगे और फिर उसके बाद बारी बारी थोड़ा थोड़ा बैटर वनीला का, फिर चॉकलेट का, इस तरह तमाम बैटर की लेयर्स लगा लेंगे। सारे बैटर को मोल्ड में डालने के बाद हम एक टूथपिक लेंगे और उसकी मदद से उसमें इस तरीके से डिज़ाइन बना लेंगे। मोल्ड को 1 से 2 दफ़ा टैप करेंगे और अब इसको प्री हीट किए हुए पतीले में सेट कर देंगे। इसे ढककर स्लो फ्लेम पर ही तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए बेक करेंगे। आपके पास कोई भी इस तरह वेट वाली चीज़ हो तो वो इसको पतीले पे आप इस तरह सेट कर दें। तकरीबन 40 मिनट के बाद हमने अपने केक को चेक करा तो वो तैयार हो गया था। आप देख सकते हैं कि इस गत्ते के मोल्ड में भी कितना परफेक्ट टी केक बनकर तैयार हुआ है। केक को टूथपिक की मदद से भी चेक कर लेंगे। अब हम केक के मोल्ड को पतीले से बाहर निकाल लेंगे। अगर आपको हमारा ये केक बनाने का तरीका पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। केक को आधे घंटे के लिए कपड़े से ढक कर रख देंगे। आधे घंटे बाद हम अपने केक को अनमोल्ड करेंगे। ये हमारा सॉफ्ट और स्पंजी केक रेडी है। ये मार्बल केक सिर्फ 1 अंडे से बनकर तैयार हुआ है, इसलिए बजट फ्रेंडली भी है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। रेसिपी को ट्राई करें और फिर कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। पोटैटो फ्लावर फ्राइज़ बनाने के लिए हमने 6 अदद आलू का छिलका उतार लिया है। आलू का बेस बनाने के लिए इसको 3 साइड से इस तरह जैसे वीडियो में नज़र आ रहा है कटिंग करेंगे। बेस बनाने के बाद आलू को इस तरीके से 2 स्पून के सेंटर में फिट करेंगे। फिर इसको पतले स्लाइसेस के फॉर्म में कट करेंगे। साइड को दोबारा से टर्न करके फिर इसको सेट करेंगे स्पून्स में और दूसरी तरफ से इसकी फिंगर्स बना लेंगे। अब ये हमारे आलू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसके बेस के साथ सारी कटिंग जुड़ी हुई है। ये हमने एक नॉर्मल साइज़ के आलू की कटिंग करी थी। अगर आपके पास बड़े साइज़ का आलू हो तो आप उसको पहले इस तरह 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। इस तरह उसकी बेस हमें रेडी मिलेगी। सिर्फ टॉप पर से हमें उसे इस तरह कटिंग करनी होगी और फिर इसी तरीके से इसको फ्लावरी शेप दे लेंगे जैसे हमने पिछले आलू को दिया था।
तमाम आलूओं की कटिंग करने के बाद अब हम हर आलू के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा नमक अंदर तक इसकी कटिंग में लगाएंगे। नमक लगाने से आलू में फ्लेवर भी आएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अब एक प्याले में नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेंगे और इस तरह तमाम आलूओं को इसमें डिप करके तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। जब आलू सॉफ्ट हो जाएं तो उसको पानी में से निकाल कर इस तरह सेट करके क्रॉस पोजीशन में रखें और बाकी का पानी भी ड्रेन कर लें। इस तरह हाथ की मदद से दबा के भी पानी को ड्रेन किया जा सकता है। अब एक प्याले में कॉर्नफ्लोर लेंगे और इस तरीके से तमाम कटिंग में अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लोर को भर देंगे। ये काम बहुत एहतियात से और हल्के हाथ से करें। एक्स्ट्रा कोटिंग को इस तरीके से झाड़ कर रिमूव कर दें। कॉर्नफ्लोर की कोटिंग के बाद हमें इन फ्लावर फ्राइज़ को रखना नहीं है, हम इनको फ़ौरन से ही फ्राई करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल को बहुत हल्का गर्म कर लेंगे और उसमें अपने पोटैटो फ्राइज़ को इस तरह बेस की साइड से एंटर करेंगे और फिर इसको स्लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 10 मिनट तक एक साइड से फ्राई करने के बाद फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देंगे और फिर साइड को टर्न कर देंगे। फिर दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब ये हमारे क्रिस्पी पोटैटो फ्लावर फ्राइज़ तैयार हैं। इसको चाट मसाला और केचप की टॉपिंग के साथ सर्व करें। उम्मीद है कि आपको हमारी ये पोटैटो फ्लावर फ्राइज़ की रेसिपी पसंद आई होगी। अब आप पकोड़ों और समोसों के अलावा कोई नए स्नैक ट्राई करना चाहते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ये स्नैक बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा पॉट लेंगे ताकि तमाम चीज़ों की मिक्सिंग आगे आराम से हो सके। उसमें 2 to 3 टेबल स्पून हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल को गर्म करके उसमें 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ़ प्याली इस तरह बारीक स्ट्रिप्स में कटी हुई चिकन बोनलेस ऐड करेंगे। आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। चिकन को 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक के साथ रोस्ट करेंगे। अब चिकन और लहसुन अदरक का पानी ड्राई हो गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है तो इसमें ड्राई स्पाइसेस में 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून सोया सॉस और 4 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मसालों का पानी खुश्क होने तक चिकन को भूनेंगे और फिर इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। चिकन के ठंडा होने के बाद बारीक स्लाइस की हुई 1 प्याली शिमला मिर्च और बारीक स्लाइस की हुई 1 प्याली बंद गोभी ऐड करेंगे। 1.5 प्याली ये हमारे पास चॉप की हुई पिज़्ज़ा चीज़ है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ ना हो तो आप चेडर और मोज़रेला चीज़ को मिक्स करके ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून ऑरिगानो ऐड करेंगे। 4 to 6 टेबल स्पून केचप ऐड करेंगे और 4 to 6 टेबल स्पून मायोनीज़ ऐड करेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह फिलिंग को अपनी रेडी कर लेंगे। आप फिलिंग को साइड में कर देंगे और इसके पफ बनाने की तैयारी करते हैं। ये हमने 2 नॉर्मल साइज़ की ब्रेड के स्लाइस लिए और उसको किसी कटर या किसी जार के ढकने की मदद से सेंटर में से इस तरह गोल कट कर लिया। इस 2 स्लाइसेस के साथ हमारा एक पफ बन के रेडी होगा। जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इस तरह साइड से सिर्फ सादे पानी के साथ स्लाइस के कॉर्नर्स को हम सोक करेंगे। किसी चमचे की मदद से बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाएंगे, या तो फिंगर्स की मदद से या ब्रश की मदद से सिर्फ कॉर्नर्स पर पानी लगाना है। ज़्यादा पानी लगाने से ब्रेड हमारी फट सकती है। अब ब्रेड के सेंटर में हम फिलिंग रखेंगे। एक स्लाइस में फिलिंग को रख कर फिर दूसरे स्लाइस को उसके ऊपर से सेट कर देंगे। फिर कॉर्नर से इस तरह हल्के हाथ से प्रेस करते हुए पफ़ को सील कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये पफ़ हमारा अच्छे से सील हो चुका है। अब हम अपने बाकी के पफ़ भी रेडी कर लेंगे। ये हमने अभी 7 पफ़्स रेडी कर लिए हैं। इस फिलिंग के साथ हम टोटल 14 पफ़ रेडी कर सकते हैं। एक बाउल में हमने 2 कप मैदा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को छान कर लिया है। इसको थोड़े से पानी के साथ एक पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट हमें इतना पतला रखना है जैसे कि हम पकोड़ों के लिए बेसन को पेस्ट बनाते हैं। अभी हमारे पास एक बाउल में मैदे का जो पेस्ट हमने बनाया था वो भी रेडी है। एक बाउल में हमने ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं और हमारे पास जो पिज़्ज़ा पफ़ हमने रेडी करके रखे थे वो भी रखे हुए हैं। अब हम अपने पिज़्ज़ा पफ़ को पहले कोट करेंगे और फिर इसको फ्राइंग का प्रोसेस करेंगे। इस तरीके से हम पिज़्ज़ा पफ़ को दोनों तरफ से अच्छी तरीके से मैदे से कोट करेंगे। मैदे में अच्छी तरह कोट करने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स का कोट करेंगे। इस तरह से हमने अपने तमाम पिज़्ज़ा पफ़ को कोट कर लिया है। एक कढ़ाई में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें एक एक कर पिज़्ज़ा पफ़ डालेंगे।
पहले एक तरफ से कलर आने तक फ्राई करेंगे, फिर साइड को टर्न करके दूसरी साइड से कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब ये हमारा पिज़्ज़ा पफ फ्राई होकर रेडी है। इसी तरह हम अपने बाकी के पिज़्ज़ा पफ को भी फ्राई कर लेंगे। अब ये हमारे तमाम पिज़्ज़ा पफ फ्राई होकर रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट बनने वाली आलू टिक्की से बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1 kg मैश पोटैटोज़ ले लिए हैं। इसमें 1 प्याली चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे, आधी प्याली चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। ड्राई स्पाइसेस में 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और आखिर में 2 टेबल स्पून नमक के ऐड करेंगे। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इनकी टिक्कियाँ रेडी कर लेंगे। टिक्कियों का साइज़ हमें बहुत पतला नहीं रखना है, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इस तरीके से हमें मोटी टिक्कियाँ तैयार करनी है। साथ ही एक प्याली में एक अंडा फेंट कर रख लेंगे इन टिक्कियों को कोट करने के लिए। अभी हमारी आलू की टिक्कियाँ बनकर रेडी हो गई हैं, हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए हम एक नॉन स्टिक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो टिक्किया को इस तरीके से अंडे में थोड़ा सा कोट करेंगे और फिर इसको ऑयल में डालकर फ्राई कर लेंगे। टिक्किया पर जब एक साइड से बहुत अच्छा कलर आ जाए तो फिर उसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी उसको कलर आने तक फ्राई करेंगे। फ्राइंग का ये प्रोसेस हमें स्लो फ्लेम पर करना है। लीजिए, अब हमारे झटपट से बनने वाली ये मज़ेदार सी आलू की टिक्की तैयार है। इसे मज़ेदार सी कैरी की चटनी के साथ एंजॉय करें। ये झटपट से बनने वाली रेसिपी बारिश के मौसम में बहुत मज़ा देते हैं। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।